हसीन राजकुमारी की अधूरी प्यास श्रापित महल का रहस्य राजस्थान के घने जंगलों के बीच स्थित था। रूपगढ़ महल। एक समय यह महल अपनी भव्यता और खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन आज यह एक खंडहर बन चुका था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि महल श्रापित था। वहां जाने वाले लोग लौटकर नहीं आते थे, और जो बचकर आते वे कभी पहले जैसे नहीं रह पाते। गांव में एक युवा पत्रकार आरव मेहता को इस रहस्य से जुड़ी कहानी सुनने को मिली। उसे यकीन नहीं था कि आत्माएं वाकई अस्तित्व में होती हैं, इसलिए वह इस महल की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का निश्चय करता है। जब आरव गांव पहुंचा तो उसने वहां के बुजुर्ग बाबा राम प्रसाद से बात की। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस महल में मत जाना। वहां आज भी राजकुमारी त्रिशला की आत्मा भटकती है। वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। पर आरव अड़ा रहा। अगले ही दिन वह अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ महल की ओर निकल पड़ा। भाग 2। महल के अंदर छुपे अजीब रहस्य। महल के खंडहर में घुसते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर धूल जमी थी, दीवारों पर दरारें थीं, और छत से टपकता पानी उस सुनसान महल की वीरानगी को और गहरा कर रहा था। आरव ने रिकॉर्डिंग शुरू की। रूपगढ़ महल, जहां सदियों पुराना राज छुपा है। क्या यहां सच में आत्माएं भटकती हैं? जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, अचानक हवा में सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। आदित्य! आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। महल के अंदरूनी हिस्से में उसे एक विशाल दर्पण दिखा। अचानक उसमें हलचल हुई। आरव ने देखा, एक स्त्री लाल जोड़े में खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। कौन हो तुम? स्त्री धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। अचानक दर्पण के अंदर से एक हाथ निकला और आरव को अंदर खींच लिया। उसको लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। वह अब महल के भूतकाल में था। उसके सामने एक शानदार दरबार था, जहां राजकुमारी त्रिशला राजगद्दी पर बैठी थी। उसके पास खड़ा था एक साहसी योद्धा, आदित्य। त्रिशला और आदित्य एक दूसरे को प्रेम से देख रहे थे, लेकिन तभी दरबार में राजा विक्रम सिंह आए। त्रिशला, तुम एक सैनिक से प्रेम कर रही हो। यह हमारे खानदान का अपमान है। राजा ने आदेश दिया कि आदित्य को मौत के घाट उतार दिया जाए। त्रिशला रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा नहीं पिघले। आदित्य को भरी सभा में तलवार से काट दिया गया। त्रिशला ने चीख कर कहा, पिताजी, आपने मेरे प्रेम को मार दिया। मैं इस अन्याय को कभी नहीं भूलूंगी। मैं मरकर भी आदित्य का इंतजार करूंगी। उसने जहर पी लिया और वहीं दम तोड़ दिया। उसके मरते ही महल की दीवारें कांप उठीं। अचानक तेज आंधी आई और पूरा रूपगढ़ महल अंधकार में डूब गया। भाग 4। वापस वर्तमान में। मौत का खेल। आरव को एहसास हुआ कि उसकी आत्मा त्रिशला के शापित महल में फंस गई थी। अचानक चारों ओर काले साए घुमड़ने लगे। तुम यहां नहीं बचोगे आरव। त्रिशला की आत्मा अब पूरी तरह राक्षसी बन चुकी थी। उसकी अधूरी प्यास अभी तक बुझी नहीं थी। आरव चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। लेकिन त्रिशला की आत्मा हंस पड़ी। तुम भी मेरी तरह यहां कैद रहोगे, सदा सदा के लिए। अगली सुबह गांव वालों ने महल के बाहर आरव का टूटा हुआ कैमरा पड़ा देखा। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, आदित्य, मेरी प्यास अधूरी है। गांव वालों ने फिर किसी को महल में जाने की हिम्मत नहीं करने दी, और रूपगढ़ महल आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में खड़ा है। कैसी लगी ये कहानी?